नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में। देखिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में जुड़े हुए जितने सारे कंपनीज हैं, उनमें से टॉप रैंकिंग में आप सभी जानते हैं जी एंटरटेनमेंट है। उसके बाद बहुत सारे कंपनीज है, जैसे पीवीआर हो गया, जैसे आइनॉक्स हो गया, तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है। तो जैसे सारेगामा हो गया, तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनी से। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, वो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से का साथ जुड़े हुए हैं और इंडिया के टॉप 5 रैंकिंग में उसका नाम आता है। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम आपको मैं अभी भी दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का जो डिटेल्स में आपको बताऊंगा, तो उस वो है कंपनी का परफॉर्मेंस। तो कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले उस कंपनी का परफॉर्मेंस देखना है। क्या प्रीवियस में किस तरीके से परफॉर्मेंस था, आज वो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं और बाद में वो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकता है, उसका एक प्रेडिक्शन आपको पहले से ही कर लेना चाहिए अगर उस कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं। जितने सारे दोस्त निवेश करके रखे हैं, उसके लिए भी इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने सारे लोग अभी तक निवेश नहीं करके रखे हैं, निवेश करना चाहते हैं और चाहते भी नहीं है, तो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है टीवी 18। तो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट कंपनी का नाम है। तो इसी के बारे में बात करूंगा, जिस कंपनी का हालत अभी एक एक पेनी स्टॉक जैसे चल रहा है। करीबन करीबन 40 रुपीज के आसपास कंपनी का शेयर अपनी आपको देखने को मिलेगा। तो चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ पूरा डिटेल्स में। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक अपने इस टेलीग्राम को नीचे ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट वहाँ पे मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले मैं कंपनी के डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो कंपनी के वेबसाइट विजिट करेंगे तो टीवी 18 नेटवर्क, जो देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा न्यूज चैनल के ऊपर कंपनी काम करते हैं। आप देखेंगे तो कंपनी का टोटल टीवी 18 नेटवर्क जो है वो 20 चैनल्स है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का टोटल मतलब यूनिक व्यूअर्स जो है वो 67.7 करोड़ का व्यूअर्स है। तो 67.7 करोड़ का व्यूअर्स है। देखिए यहाँ पे कितना व्यूअर्स सच है, कितना फेक है, वो आपको पता नहीं चलेगा। अब डेटा के बेसिस से आप दिखा देंगे कि हाँ, मेरे इतना व्यूज हुआ है, इतना व्यूज आते हैं। देखिए, आकर कितना टाइम होल्ड करते हैं वो ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, आप मेरे वीडियो देखने के लिए आए, आप कितना टाइम यहाँ पे होल्ड करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे। क्योंकि अगर आपको मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप पूरा वीडियो देखेंगे, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप निकल जाएंगे। तो यही चीज होता रहता है कोई भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में। आप देखेंगे तो कंपनीज का जो डिटेल्स है, डेटा है, और भी आपको दिखा दूं। तो कंपनी 15 लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं। तो 15 लैंग्वेज के ऊपर कंपनी बिजनेस भी करते हैं। और बताया जा रहा है कि कंपनी इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल है। तो इंडिया के नंबर 1 है कि क्या है वो तो आपको मतलब यहाँ से देखने को मिलेगा। कंपनी का अलग अलग जो चैनल्स है आप देख सकते हैं। एम टीवी वो सबसे पॉपुलर है कार्टून्स के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं। निक जूनियर, हिस्ट्री हिस्ट्री जो टीवी 18 है वो भी इसी का चैनल है। तो VHR इसी का चैनल है। CNBC जो मतलब स्टॉक मार्केट का अलग से चैनल है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट ही डेटा वहाँ पे दिखा जाता है CNBC चैनल में। जितने सारे लोग स्टॉक मार्केट के मतलब न्यूज़ देखकर ही स्टॉक के ऊपर काम करते हैं, वो आप देखेंगे टीवी 18 कंपनीज के ऊपर ही काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं CNBC किसका कंपनी है, वो टीवी 18 का ही कंपनी है। तो CNBC आवाज इसी का ही कंपनी है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो न्यूज के कितने सारे लैंग्वेज है, अलग अलग न्यूज 18 के बहुत सारे लैंग्वेज है। मनी कंट्रोल इसी का ही कंपनी है। आप साथ मनी कंट्रोल के ऊपर भी मैं बहुत सारा डेटा आपको दिखाता रहता हूँ। तो मनी कंट्रोल भी इसी का साइट कंपनी है। साथ ही साथ देखो तो फास्ट पोस्ट इसी का कंपनी है। साथ ही साथ देखिए और भी कितनी सारे कंपनीज है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी कलर्स इसी का ही कंपनी है। कलर्स का अलग अलग ओडिशा है, बंगाली है, साथ ही साथ मराठी है, गुजराती है। तो इस तरीके से बहुत सारे मतलब कंपनीज का यहाँ पे चैनल्स है। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी का जो चैनल्स, इतने सारे चैनल्स कंपनी बना के रखे, तो फिर भी कंपनी का अभी इस तरीके से हालत क्यों बना? तो चलो मैं आप इसी के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो हालत दिखाने से पहले कुछ कंपनी का इस बार किस तरीके से हालत हुआ वो सबसे पहले आपको देखना चाहिए। तो कंपनी के रिजल्ट आपको दिखाऊंगा, वहां से आपको पता चलेगा कि कंपनी का हालत ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि पिछले दिनों में जिस तरीके से कंपनी के ऊपर तेजी देखने को मिला 4.5% के आसपास, मुझे लगता है कंपनी का अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे कंपनी ने पब्लिश किया होंगे। तो किस तरीके से रिजल्ट हुआ, चलो मैं उसी के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो रिजल्ट है वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, और कंपनी का जो रिजल्ट है आप देखेंगे तो लाखों में है। तो लाखों को मैं करोड़ में कन्वर्ट करूंगा, तो उससे पहले आप रिजल्ट ध्यान से देखिएगा।
तो आप देखेंगे तो टोटल इनकम के बारे में, तो इनकम कहाँ से आते हैं? कंपनी के जो वैल्यूज ऑफ सेल्स सर्विसेज है, मतलब जितने सारे टीवी चैनल्स है वहाँ पे जो सर्विसेज देते हैं आपको, उसी से कंपनी का रेवेन्यूज आते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस इंक्लूडिंग इन अबव, तो यहाँ पे कंपनी उसके ऊपर भी रेवेन्यू कमाते हैं, अदर्स इनकम से भी कंपनी रेवेन्यू कमाते हैं। तो कुल मिलाकर 1,48,000, पिछले बार था 1,29,000, पिछले सालों में था 1,32,000। इसका मतलब यहाँ पे अच्छा खासा इनकम का ग्रोथ कंपनी ने इस बार दिखाया है। तो कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, तो टोटल एक्सपेंडिचर, तो मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंस भी आप बोल सकते हैं, जहाँ पे आएगा यहाँ पे ऑपरेशन ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन कॉस्ट, साथ ही साथ ऑपरेशनल कॉस्ट, साथ ही साथ मार्केटिंग एंड यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, साथ ही साथ आप देखिए प्रोमोशनल, इस तरीके से एक्सपेंस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि न्यूज़ चैनल को बहुत सारा मार्केटिंग करना पड़ता है, प्रमोशन करना पड़ता है, बहुत सारे चैनल को प्रमोशन भी करना पड़ता है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स, मतलब एम्प्लॉय के सैलरीज भी होते हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट भी होते हैं, यहाँ पे डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी होते हैं। ये सारी चीज़ जोड़कर आपको देखना चाहिए कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ। 1,48,000, पिछली बार 1,24,000, पिछले साल में था 1,10,000। तो कंपनी के एक्सपेंस भी यहाँ पे आपको देखने को मिला। अभी देखना है कंपनी का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड ही आपको यहाँ पे मतलब चौंकाने वाला फिगर आपको देखने को मिलेगा। 23% प्रॉफिट डाउन है, 23%, कितना? 23% प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। तो सॉरी, 23% नहीं कहूंगा, 23 मतलब गुना यहाँ पे प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। पिछले बार कितना था? पिछले सालों में सबसे दिखाऊंगा 23,000। इसका मतलब यहाँ पे लाखों में है, तो इसका मतलब सोचिए 230 करोड़, चलो 230 करोड़ ही मैं बता देता हूँ, 230 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। पिछले बार कितना था? करीबन 60 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार कितना हुआ? 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो सोचिए करीबन 23 गुना प्रॉफिट यहाँ पे वीकनेस देखने को मिला। तो इतना अच्छा खासा प्राम होने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, क्योंकि देखिए कंपनी का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे कंपनी को मिल चुके हैं। यहाँ पे कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी का जो एसोसिएट जॉइंट वेंचर के ऊपर जो कंपनी काम करने के लिए पिछले बार अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। तो मैं जरूर कहूंगा वो फिगर आउट को आपको देखना नहीं चाहिए। इस कंपनी का इस बार का फिगर आउट आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट हुआ, हाँ कम हुआ मगर प्रॉफिट हुआ। तो अभी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? तो चलो सबसे पहले मैं कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा। देखिए टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा हूँ। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखेंगे, कंपनी का हाई था करीबन 212-15 रुपीज के आसपास। तो उससे देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से कंपनी लगातार लगातार गिरते गए, और कोविड के सिचुएशन के बाद भी कंपनी का छोटा मोटा करेक्शन हुआ। उसके बाद कंपनी अच्छा खासा जाम दिखाया। बहुत सारे लोगों ने कोविड के सिचुएशन में जब निवेश किया तब प्राइस था 10 रुपीज के आसपास, और कंपनी उसके बाद हाई किया था 80 रुपीज के आसपास। इसका मतलब 8 गुना कंपनी आपको रिटर्न दे चुके थे। मगर मुझे नहीं लगता ज्यादा से ज्यादा लोग इस 8 गुना का फायदा उठा उठा पाए हैं, क्योंकि इस तरीके से पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करने के बाद अ, इस लेवल के बाद वो रिटेस्ट करने के बाद बैक में आएगा, इसका किसी का अंदाजा नहीं था। क्योंकि टेक्निकली आप देखेंगे तो ऑब्वियसली ये जो एक लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था, क्योंकि 70 का जो लेवल था बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था, क्योंकि उसी लेवल को टच करने के बाद वो रिटेस्ट मतलब ब्रेकआउट नहीं कर पाया। वो फिर से रिटेस्ट किया और स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से कंपनी की जो अभी हालत है उतना खास यहाँ पे हालत देखने को नहीं मिला। और अगर इस कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ, जैसे कंपनी के इंडस्ट्रीज, कंपनी टीवी 18 ब्रॉडकास्ट जो है वो इंडिया के 5 नंबर रैंकिंग में इसका रैंक देखने को मिला है। कंपनी का हालत आप देखेंगे तो कंपनी 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करीबन 1,400 करोड़ का कर्जा लेके रखा है। हाँ चलो मानता हूँ मैं, कंपनी का कर्जा जो है 0.30% का कर्जा है। चलो 0.50% के नीचे है तो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो एनुअल इनकम 900 करोड़ के आसपास है, और कैश फ्लो करीबन 400 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब हाथ में कैश भी है, इनकम भी अच्छा हो रहा है। क्या इनकम हर बार में अच्छा हो रहा है? हर बार में कंपनी अच्छा किया है, हर साल में अच्छा किया है, वो भी देखना है। चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। कंपनी देखिए हर बार कंपनी का प्रॉफिट रेशियो नहीं हो रहा है। पहले कंपनी लॉस करते थे, इस बार कंपनी ने 2019 के बाद लगातार लगातार कंपनी का प्रॉफिट को ग्रोथ कराते जा रहा है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल जो चेंज हो रहा है, क्योंकि कंपनी ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी का बिजनेस को शिफ्ट कर रहा है। तो इसके बेसिस से कंपनी का एक्स्ट्रा रेवेन्यूज वहां से जनरेट हो रहा है। देखिए मनी कंट्रोल साइट आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं सीएनबीसी चैनल, आपको एक्स्ट्रा चैनल मिलेगा। यूट्यूब में भी आपको उसको वीडियो मिलेगा, उसको भी चैनल मिलेगा, लाइव वीडियोस आपको मिलेगा। तो इसलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जब से वो आ चुके हैं तब से कंपनी का ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियो देखा जाए तो उतना खास रिटर्न नहीं मिला, कंपनी आपको लॉसेस ही दे चुके हैं। तो कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए डीआईएस, एफआईएस इसके ऊपर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है।
तो पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट दिखा चुके हैं और इंटरेस्ट हमेशा दिखाएगा, क्योंकि इस तरीके से कंपनी उसको पसंद लगते हैं, जो कंपनी का प्राइस अभी 40 रुपीज़ से नीचे चल रहा है। तो अंत में मैं एक ही बात कहूँगा इस कंपनी के बारे में, कंपनी का जो बिजनेस है, मुझे नहीं लगता कंपनी फ्यूचर में बहुत बड़ा एक सस्टेनेबिलिटी दे आ पाएंगे, क्योंकि देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म जिस तरीके से ग्रोइंग कर रहा है, उसके बेसिस से इस तरीके से कंपनीज का ग्रो होना, मतलब ग्रो करने के लिए कंपनी को बिजनेस मॉडल चेंज करना होगा। प्रीवियस जो बिजनेस मॉडल चल रहा है, उस बिजनेस मॉडल से कंपनी का लगातार लगातार प्रॉफिट डाउन होता जाएगा और रेवेन्यूज भी डाउन होता जाएंगे। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है, तो आपका क्या कमेंट है मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। आप रिसर्च के हिसाब से, आपका एनालिसिस के हिसाब से निवेश करिए। यहाँ पे कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन में नहीं कर रहा था, आपको मैं कंपनी का डिटेल्स आपको दिखाया था, तो इसी के बेसिस से आप निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।